जितना चाहती है, क्योंकि अल्लाह को पता है कितना दर्द सहकर माँ ने जना है तुझे और कितने मुश्किलों से तुझे माँ ने तुझे बड़ा किया है। आज ज़रा थोड़ा सा आप में दम क्या आ गया? दौड़ना क्या सीख गए हो आप? साइकिल चलाना क्या सीख गए हो? जिम जाकर थोड़ा वज़न उठाना क्या सीख गए हो? आप बाप वालिद के ही सीने पे चढ़ रहे हो, वालिद को ही रुलाने वाले बन गए हो, माँ को रुलाने वाले बन गए हो। 12 साल उम्र नहीं है, एक एक डब्बी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहा हूँ मैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्रग्स में मुलविस होते हुए देखी मेरी आंखों ने। दर्द होता है, जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। और ऐसे जो बच्चे सिगरेट, शराब, ड्रग्स में मुलविस है, वो बेचारे शादी करते हैं। एक मासूम बच्ची बड़े ख्वाब लेकर आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मुझे ऐसी खुशी देगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज़ 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है और रोज़ ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोज़ाना ड्रग्स, रोज़ाना सिगरेट, रोज़ाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो और बीमार बच्चे पैदा होते हैं। बाद में बच्चों में, लंग्स में बच्चों में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं और अपाहिज बच्चे आप पैदा कर रहे हो और बच्चों को आप तकलीफ़ दे रहे हो। वो बच्चा पैदा भी होता है तो कमज़ोर पैदा होता है, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है, वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप याद रखें, आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, उनके हयात में उनके नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज़ मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होता है। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए, मुझे हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए। हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा? ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है। फ़िक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फ़िक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि हमारे क्षेत्र में, खुसूसन मेवात, हरियाणा और राजस्थान के दोनों में बड़े तेज़ी से कुछ ड्रिंक्स आए हैं जो एनर्जी ड्रिंक के नाम से लोग जिनको जानते हैं, और अक्सर देखने में मिलता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे या बड़े बच्चे, जवान, बड़ी शौक से उनको पीते हैं। और एक रोज़
मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक खोखा लगा है, उस खोखे पे पूरी लड़ी की लड़ी खाली बोतलों की उन्होंने साथियों ने लगा रखी है, और जो रेड बुल के खाली कैन की है। तो उससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर लोग बाग खाली रेड बुल कितनी पीते हैं, या जो भी डिफरेंट नाम है, क्या क्या नाम है, स्ट्रिंग, रेड बुल, जो भी नाम है, इनकी इतनी ज़्यादा बिक्री बढ़ गई है ख़ासकर हमारे क्षेत्रों में, कि वो एक सही बात तो ये है कि वो बिक्री हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर हम इस तरीके की एनर्जी ड्रिंक कब तक लेंगे। एनर्जी ड्रिंक मैंने एक दो में पढ़ा है, पीछे उसके पीछे कुछ हिदायतें लिखी होती हैं। उस हिदायत में लिखा हुआ है कि ये बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है। जब उस पर साफ ही लिखा हुआ है कि वो बच्चों के लिए हानिकारक है, हमारे बच्चे पी रहे हैं, बच्चे तो 10 साल का भी उसको पी रहा है, 12 साल का भी पी रहा है, और लोग बाग, चूँकि हम लोग अपने बच्चों को बड़ी शौक़ से उसको पिला रहे हैं, क्या हमको इसका एहसास नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे नशा में और तेज़ी से जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी उसकी। जैसा कि आज के टाइम हम कहीं भी देखते हैं, वो रोज़गार के लिए लोग जाते हैं जहाँ, या बेलदार होते हैं, या फिर हमारे खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, या कोई भी काम करने, हम आप खुद भी जब हम कहीं काम करते हैं, तो जब किसी काम को करते हैं तो सीधा से एक कहता, भाई ड्यू पिला दो, फलां चीज़ पिला दो, ये पिला दो, वो पिला दो। क्या उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है क्या? मुझे पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। एनर्जी की जो चीज़ें वो हमने छोड़ दी। मैंने अपने कई जगह पे लेंटर डलवाए हैं। लेंटर में वो मज़दूर जब मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में जो लेंटर डल जाता है तो गुड़ खाते हैं। किसी डॉक्टर से मशवरा करें कि गुड़ कितना फ़ायदेमंद है, हमने छोड़ दिया। हमको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, तो नेचुरल ताकत दूध में है, दूध क्यों नहीं पीते? आज हम 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 50 रुपये, मतलब 30 रुपये देते हैं एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, और वो एनर्जी ड्रिंक है कि नहीं है ये तो सच्चाई देख लो पहले, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा तो ले लो। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को फालतू की चीज़ों से बचाएं, और नुकसानदायक, हानिकारक जितनी चीज़ें हैं उनसे हम अपने बच्चों को बचाएं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक इस तरीके की पिलाएं, बराए मेहरबानी। ज़ाकिर।